शुरू में बहुत दुख देखे हैं मैंने ज़िंदगी में। तो शुरू की ज़िंदगी तो पूछे ही ना। पबजी में मिले, यही मेरे दोस्त थे, यही मेरे मतलब एक दुख सुख के साथी होते हैं, यही थे कि मैं अकेली रहती थी। तो यही कहूँगी सचिन बहुत अच्छे हैं, यहाँ आके मैं बहुत खुश हूँ, इनको पाके मैं बहुत खुश हूँ सर। पता नहीं कि हम बहुत खुशी से रह रहे थे, पता नहीं वो क्या दिन था कि हम यही सोचे कि यार अब बहुत बार छुप छुप के रहना। वकील से बात करते हैं, बताते हैं कि हम शादी कर चुके हैं और अब कागजी शादी भी करेंगे और बच्चे भी स्कूल जाएंगे। मैं पाकिस्तान से हूँ, वकील के पास गए उन्हें बताने के लिए। उन वकील को भी जो सुन रहे होंगे उनको थैंक यू कह रही हूँ। आपके लिए मैं इतनी फेमस हो गई, लोगों के मुंह पे मैं हूँ। तो शायद अगर वो ऐसा ना करते तो हम एक घर में बैठे हुए। सीमा हैदर आखिरकार कौन है सीमा हैदर, जिन्होंने भारत सरकार को चकमा दे दिया। सीमा हैदर का क्या बड़ा रिश्ता पाकिस्तान से है। सीमा हैदर क्या सीधे तौर पर अपने दर्शकों को ये बताएं कि बड़ा अगर रिश्ता या बड़ा कनेक्शन उनका देखा जा रहा है तो क्या भारत सरकार की, भारत की जो तमाम एजेंसियां हैं उन पर धूल फाकने का काम किया है सीमा हैदर ने। जी हां, आज तमाम रिपोर्ट्स अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये भी दिखाएंगे कि सीमा हैदर का जो निकाह है वो हो चुका है। सीमा हैदर का जो निकाह है वो गुलाम हैदर से हुआ, लेकिन गुलाम हैदर को छोड़कर आती हैं, 4 बच्चों को लेकर भारत चली आती हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि सीमा हैदर भोली भाली नहीं है। सीमा हैदर का अचानक से धर्म परिवर्तन कर लेना, सीमा हैदर का हिंदू धर्म अपना लेना, सीमा हैदर का सीधे तौर पर भारत में रहना, सरकार की तारीफ करना, ये सब आम महिला तो नहीं कर सकती। लेकिन क्या वाकई सीमा हैदर वो सब जानती हैं? और सीमा हैदर अगर अब सवालों में फंस रही हैं, सरकारी एजेंसियों के सवालों में फंस रही हैं, एटीएस के सवालों में फंस रही हैं, तो क्या सीमा हैदर को आने वाले वक्त में गिरफ्तार किया जा सकता है? सलाखों के पीछे जाएंगी। अब सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की एम्बेसी जो है उनको तक नहीं पता था कि सीमा हैदर चोरी छुपे तरीके से आई है। हालांकि अभी तक तो लव एंगल देखा जा रहा था, सरकार ने भी ढिलाई बरती, लेकिन माना जा रहा है कि सीमा हैदर के पास जो पासपोर्ट या सीमा हैदर के पास जो कागजात हैं वो जाहिर तौर पर यह इशारा कर रहे हैं कि सीमा हैदर कोई आम महिला नहीं है। सीमा हैदर ने भारत सरकार को गुमराह करने का काम किया। सचिन जो भोला भाला इंसान है उसको गुमराह किया, फंसाया। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो भारत में कई और लोगों के साथ उनका बड़ा रिश्ता माना जाता है। सीमा हैदर से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। पबजी खेलते खेलते भारत के सचिन मीना को दिल दे बैठी पाकिस्तान की सीमा हैदर अब एटीएस के सवालों में उलझ गई हैं। कभी जांच एजेंसियों के हर सवाल का तपाक से जवाब देने वाली सीमा हैदर ने बीते 2 दिन एटीएस के सवालों का सामना किया, लेकिन अब कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वह नहीं दे पा रही हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों का उसके पाकिस्तानी जासूस होने की आशंकाओं को बल मिल रहा है। सीमा ने सेना के अधिकारी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी, लेकिन क्यों ये नहीं बताया। 8 मई को पासपोर्ट जारी हुआ तो 10 मई को ही कैसे छोड़ दिया पाकिस्तान से नेपाल दस्तावेज लेकर आई और भारत में दाखिल हुई तो एक सिम नेपाल में क्यों फेंक दिया। 70,000 के मोबाइल को 2-3 दिन ही क्यों फेंक दिया। सीमा ने शुरू से बताया कि उसने 12 लाख में पाकिस्तान में घर बेचा और फिर उस पैसे से भारत आई, लेकिन मकान बेचने की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। वहाँ उसके किराए के घर में रहने की बात की पुष्टि हुई है। सीमा ने किसके जरिए मकान बेचा, पैसे कैसे आया, सीधा बैंक में या कैश में, इन सवालों का जवाब भी वह नहीं दे पा रही है। पासपोर्ट बनवाने व टिकट कराने के लिए सीमा एजेंट तक कैसे पहुंची, यह भी ऐसा सवाल है जिसका स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। सीमा ने नेपाल से सीतामढ़ी बिहार के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की बात स्वीकार की है। सीमा को किससे आर्थिक सहयोग मिला, इसका जवाब भी उसके पास नहीं है। सीमा ने उसके पिता व भाई के पाकिस्तानी सेना में होने की बात से इनकार किया है। सीमा ने बताया उसका भाई पाकिस्तान सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा है। पहचान पत्र के हिसाब से सीमा की उम्र महज 21 वर्ष है, जबकि सीमा ने पूछताछ में बताया कि वह 27 वर्ष की है और 4 बच्चे उसी के हैं। उम्र में इतना अंतर क्यों है ये भी नहीं बता पाई। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे तौर पर यही देखा जा रहा है क्या सीमा हैदर का मकसद
भारत की तमाम जानकारियों को वो वहां तक पहुंचाना था। क्या जेल में जाएंगी सीमा हैदर? क्या सीमा हैदर को होगी फांसी, या सीमा हैदर उड़ेंगी पाकिस्तान से जुड़ा राज? एक और रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएंगे। हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे चैनल के सहयोगी जब इंटरव्यू करने जाते हैं तो सीमा हैदर ने एक बड़ा खुलासा अपने ससुराल पक्ष को लेकर और साथ ही साथ जो भारत आई है उसमें सरकार को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए। शुरू में बहुत दुख देखे हैं मैंने ज़िंदगी में, तो शुरू की ज़िंदगी तो पूछे ही ना। पबजी में मिले, यही मेरे दोस्त थे, यही मेरे मतलब एक दुख सुख के साथी होते हैं, यही थे कि मैं अकेली रहती थी। तो यही कहूँगी सचिन बहुत अच्छे हैं, यहाँ आके मैं बहुत खुश हूँ, इनको पाके मैं बहुत खुश हूँ सर। पता नहीं कि हम बहुत खुशी से रह रहे थे, पता नहीं वो क्या दिन था कि हम यही सोचे कि यार अब बहुत बार छुप के रहना। वकील से बात करते हैं, बताते हैं कि हम शादी कर चुके हैं और अब कागजी शादी भी करेंगे और बच्चे भी स्कूल जाएंगे। मैं पाकिस्तान से हूँ, वकील के पास गए उन्हें बताने के लिए। उन वकील को भी जो सुन रहे होंगे उनको थैंक यू कह रही हूँ, आपके लिए मैं इतनी फेमस हो गई, लोगों के मुंह पे मैं हूँ। तो शायद अगर वो ऐसा ना करते तो हम एक घर में बैठे हुए थे। फिर भी ठीक है, जो होता है भले के लिए होता है। ऐसे हम हो गए सर, फेमस से हो गए। आप का पहले संस्कृति अलग, परवरिश अलग, देश अलग। अब ये संस्कृति अलग, परवरिश अलग, देश अलग। कुछ हमने आपके सोशल मीडिया पे देखा, आप तुलसी पूजन कर रहे हैं, कान्हा को पूज रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि कान्हा प्रेम, जिसने कान्हा को पूजा उसका प्रेम कई बार मुकम्मल नहीं हो पाता, लेकिन जिसने तुलसी को साथ में पूजा उसके घर में सुख शांति समृद्धि आ रही है। तो नई संस्कृति में, पुरानी संस्कृति से नई संस्कृति में जाते हुए क्या अलग लग रहा है या क्या तकलीफ़ें आ रही? तकलीफ़ें तो कोई नहीं आ रही, हाँ अलग थोड़ा सा लग रहा है। अब पूजा करती हूँ तो मतलब पहले तो मुझे थाली घुमाना भी सही से नहीं आती थी, मम्मी ने सिखा दिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं ऐसा कभी करी नहीं पूजा वूजा, तो अब आने लगी है। आहिस्ता आहिस्ता और भी सीख लूँगी। अब पाकिस्तानी भी शक उठा रहे हैं कि तुम हिंदुस्तानी थी, हिंदुस्तान चली गई, पर मैं थी पाकिस्तानी, अब हिंदुस्तानी हूँ। जैसा अगर हमारे भारतीय संस्कृति में या भारत में या अमूमन पाकिस्तान में भी हर जगह सास बहू, ससुर सास बन रही है ठीक से, एकदम सेवा कर रही है? अभी तो बन रही है, आगे का पता नहीं। पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा नहीं है ना मेरी मम्मी है, तो मैं इनसे वैसा ही प्यार करूँगी। अगर कभी इन्होंने डांट भी दिया तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मैं चाहती थी काश मेरी माँ होती और मुझे डांटती, मुझसे लड़ती, मुझे समझाती। तो अब मैं इनको अपनी माँ ही समझूंगी। अगर कभी इन्होंने डांटा तो मैं प्यार समझूंगी। जी सर, जी सर। अच्छा, अब थोड़ा सा जो सवाल जनता के मन में उठ रहे हैं। अच्छा सचिन बाबू, पहले तो ये बताइए, खुश हैं आप? और एक दूसरे देश से दुल्हन लेके आए हैं। अभी तक तो सानिया मिर्ज़ा की बात होती थी कि सानिया मिर्ज़ा को शोएब मलिक लेके चले गए, आप ले आए सीमा को। जी सर, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। खुश हैं? कोई तकलीफ़ आ रही है? अब देखिए मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, मीडिया आ रही है, रोज़ आपको बातचीत करनी है, तो निजी ज़िंदगी कहीं ना कहीं दब गई है इस सब के बीच में। जी सर, परेशान तो है ही। खैर एक भी मिनट का ना खाना खाने को टाइम मिल रहा है, ना ठीक से सो पा रहे हैं यहाँ पर। मीडिया, नौकरी भी चली गई सब के बीच। हाँ भाई, जब यहाँ से फुर्सत दिन में मिली नौकरी पे तो तब जाऊँगा। नौकरी चली गई, सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ मदद नहीं कर रहा इनकी, ना कोई सपोर्ट कर रहा है। सब पूछने वाले हैं, सब अपना काम करते हैं, कोई भी नहीं पूछता कि तुम्हारे घर में कुछ है कि नहीं है, कि पापा भी घर पे हैं, ये भी घर पे हैं, इनके कमाने वाले ये और इनके पापा हैं, मजदूर लोग हैं। तो कोई भी नहीं पूछता कि तुमने कुछ खाया कि नहीं। सब अपना मतलब निकालते हैं, हमें इंटरव्यू लेना है, हमें पूछना है, हमें पूछना है। किसी ने भी हमसे नहीं पूछा कि आपके घर में कुछ है कि नहीं, आप लोगों ने क्या खाया कि नहीं। हर कोई अपने मतलब से मतलब रख के जा रहा है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो हालात, जो स्थितियां इस वक्त की बन रही हैं, वो जाहिर तौर पर ये बताती हैं कि क्या सीमा हैदर का वाकई बड़ा कनेक्शन पाकिस्तान के साथ साथ आतंकी गतिविधियों या फिर ISIS और तमाम आतंकी संगठन के साथ है। और अगर है तो सरकार ने क्या वाकई अभी तक लापरवाही नहीं बरती? अगर खुदा ना खास्ता भारत में कुछ ऐसा हो जाता तो सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती। मैं चाहूंगा जनता इस मुद्दे पर अपनी बात जरूर रखे और यह बताए कि सीमा हैदर को क्या सजा मिलनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।